हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम डे के क्वेश्चन को, लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट नहीं है, आज मैं बस इतना बोलूंगा कि मुस्कुराओ। मुस्कुराओ कि आप लोग इतने दूर तक पहुंचे हो, मुस्कुराओ कि जो भी सपने देखे हो ना वो सारे सच होने वाले हैं, इसलिए मुस्कुराओ। और बस मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चन को देखो। आज का क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है एक ही टाइप का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट। हमारा काम क्या है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस हमें बताना है, और ये सब स्ट्रिंग हो सकता है। ठीक है, अब ये वैलिडिटी का रूल क्या है? यहाँ पे 2 पॉइंट भी दे दिए गए हैं आपको कि फॉर every opening parenthesis there is a closing parenthesis for sure and the closing parenthesis must be after its opening parenthesis, यानी कि ऑर्डर जो है वो भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कल ही हम लोगों ने बनाया था पैरेंथेसिस चेकर, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन था। तो जब भी हमें पैरेंथेसिस चेकर रिलेटेड आता है क्वेश्चन, हमारा जो प्रिंसिपल है वो एकदम क्लियर है कि जो भी पैरेंथेसिस सबसे पहले आएगा उसे हमें सबसे लास्ट में चेक करना है ना, यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। और ये प्रिंसिपल फॉलो करता है हमारा स्टैक। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है तो हम लोग 2 मिनट भी नहीं सोचेंगे स्टैक को यूज करने से पहले। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को कितने आसानी से बना सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्टैक ले लेंगे और एक एक करके चेक करते रहेंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग है ना वो कौन सा वाला ब्रैकेट है। अगर मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? इसके इंडेक्स को रख दूंगा अपने स्टैक पे। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0, मैंने स्टोर कर लिया। फिर आया सेकंड वाला भी ओपनिंग है, मैं क्या स्टोर करूंगा? 1 आ गया। फिर क्या आया? एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके भी इंडेक्स को स्टोर कर लो। लेकिन जैसे ही हमारे पास आता है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पॉप आउट करेंगे ये लास्ट वाले इंडेक्स को, क्योंकि 2 जो है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमारा लेंथ क्या होगा? तो लेंथ होगा, अभी हम लोग किस इंडेक्स पे हैं? अभी हम लोग है 3rd इंडेक्स पे। तो 3rd इंडेक्स में अगर मैं इस टॉप के टॉप को माइनस कर दूं, यानी 1 को, तो 3 - 1 कितना आता है? 2। हमारा लेंथ हमें मिल जाएगा। तो बस इतना ही हम लोग काम करेंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्टैक लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या स्टोर करना है? इंडेक्स स्टोर करना है। वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे। हमें लेंथ निकालना है ना, यानी कि हमें इंडेक्स पे काम करना है। तो मैं लिखूंगा i = 0, i इज लेस देन, अगर हमारा s का साइज है i++ करते जाएंगे। बढ़िया। अब हम लोग को क्या चेक करना था? तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या मेरा स्ट्रिंग जो है उसमें ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर मेरे s ऑफ i में ओपनिंग ब्रैकेट है तो मुझे तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, स्टैक में पुश कर देना है उसके इंडेक्स को, क्योंकि हमें लेंथ कैलकुलेट करना है। बढ़िया। एल्स हम लोग क्या जाएंगे? एल्स हम लोग चेक करेंगे कि मेरा मैक्स लेंथ क्या है। तो मैक्स लेंथ करने से पहले जैसा हम लोगों ने देखा कि जो भी उसका ओपनिंग ब्रैकेट का इंडेक्स था उसको हम लोग कर देंगे पॉप, ताकि हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर पाए। तो सबसे पहले करेंगे st.pop और उसके बाद सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो मेरा यहाँ पे मैक्स लेंथ है, ये वेरिएबल हम लोगों ने कहीं डिफाइन नहीं किया है, तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्स लेंथ विल बी नथिंग बट 0। बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमें तो मैक्स लेंथ निकालना है ना, यानी कि हमें मैक्स फंक्शन यूज करना चाहिए ताकि मेरा प्रीवियस वैल्यू जो है वो ओवरराइट ना हो जाए। तो अगर वो बड़ा है तो उसको ले लो, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि जो भी मेरा करंट इंडेक्स है उसमें माइनस कर दो स्टैक के टॉप को। ठीक है, तो ये क्या करेगा? स्टैक के टॉप को माइनस करके हमें रिटर्न कर देगा आंसर। और बस ये फॉर लूप जब कंप्लीट होता है हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे मैक्स लेंथ को। ठीक है, अगर हम लोग कंपाइलर रन करके देखें तो देखेंगे कितने आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया है। तो देखो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है 2। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगा? मैं एक प्रॉब्लम तो देख पा रहा हूं कि मान लो मेरा स्टार्टिंग में ही ओपनिंग ब्रैकेट नहीं हो और मैं एल्स में पहुंच जाऊं, तब क्या होगा? तब सबसे पहले बोलेगा stack.pop करो, लेकिन मेरे पास तो स्टैक में कुछ है ही नहीं। मतलब कि देखो अगर मैं कस्टम इनपुट चेंज कर दूं और स्टार्टिंग में ही एक दे दूं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, तब क्या होगा? चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं। तो यहां आ रहा है हमारा एरर, सेगमेंटेशन फॉल्ट। ऑब्वियसली आना चाहिए क्योंकि स्टैक उसको पॉप कर रहा है जब स्टैक मेरा खाली है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए, डमी वैल्यू, जो कि इस एज केस को हैंडल कर पाए। तो मैं क्या करूंगा? एक स्टैक में सपोज एक नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूं, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स हमारा होता नहीं है। सो लेट सपोज मैंने नेगेटिव इंडेक्स डाल दिया। बढ़िया। और हम लोग जब भी पॉप करेंगे ना उसके बाद भी हमें एक और एक चेक लगाना है कि क्या मेरा स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है तब मुझे यहाँ पे एक और केस हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया है तब मुझे मैक्स लेंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्टैक का टॉप नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? स्टैक में इसी वाले इंडेक्स को भर दूंगा, क्योंकि ये मेरा एक्ट करेगा उसी तरह जो तुम्हारा -1 कर रहा था वही, क्योंकि मुझे क्लोज वाले पैरेंथेसिस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बेस कंडीशन चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल्स में हम लोग क्या करेंगे? इस मैक्स लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? क्योंकि सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा यहाँ पर भी, क्योंकि एम्प्टी अगर मैंने कर दिया यहाँ पर stack.pop करके तब मुझे स्टैक का टॉप नहीं मिलेगा। तो जब अगर एम्प्टी ना हो तभी मुझे टॉप कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये एज केस हम लोगों ने कैसे हैंडल किया। तो अब चलते हैं हम लोग कंपाइलर रन करके देखते हैं। अब हमारा सारा का सारा टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने वो वाला केस हैंडल कर लिया है। तो देखो परफेक्टली हमें यहाँ पे 2 लेंथ मिल रहा है, जो कि एकदम सही है। तो मान लो कि मैं कुछ ऐसा दे दूं कस्टम इनपुट कि मेरा सारा का सारा केस हैंडल हो जाए। मान लो सिर्फ यही रहा, तो स्टार्टिंग में भी मेरा 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -1 है
तो जब भी पॉप आउट होगा तो मेरा 0 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा मेरा लेंथ। बिल्कुल सही है। तो चलो सबमिट करते हैं और देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास किए हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लिए एंड वी ऑल्सो ऑन द गिगबिट। तो बस यही था हमारा आज का सिंपल सा प्रॉब्लम जो हम लोगों ने स्टैक यूज करके आसानी से बना लिया। तो अगर आप चाहते हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना यूज करो तो आप 2 पॉइंटर से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना और अगर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।